ब्रेल लिपि जिससे नेत्रहीन लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, यह आविष्कार शिक्षा के क्षेत्र में किसी क्रांति से कम नहीं है। इस लिपि के द्वारा दृष्टिबाधितों को छूकर पढ़ने लिखना सिखाया जाता है और आज हम इसी के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में। ब्रेल लिपि एक तरह की पद्धति है जिसके माध्यम से पूरे विश्व भर के नेत्रहीनों के पढ़ने लिखने के लिए छूकर या स्पर्श करके उनके व्यवहार में लाया जा सकता है। जिस तरह से हम रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखते हैं, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखते हैं, उसी तरह नेत्रहीनों के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट बनाया गया है। लुई ब्रेल ने वर्ष 1825 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुई ने इस लिपि का आविष्कार कर नेत्रहीन लोगों की जीवन में शिक्षा का दीपक जला दिया था। इस कारण लुई ब्रेल को दुनिया में नेत्रहीन लोगों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। लुई ब्रेल का जन्म वर्ष 1809 में फ्रांस के एक छोटे से कस्बे कुपड़े के एक साधारण परिवार में हुआ था। लुई ब्रेल के पिता का नाम साइमन रेले ब्रेल था। उनके पिताजी शाही घोड़ों के लिए काठी बनाने का काम करते थे। पारिवारिक जरूरतों और आर्थिक संसाधन के सीमित होने के कारण उनके पिता पर काम का अधिक भार रहता था। इसलिए अपनी सहायता के लिए उन्होंने 3 साल बेटे लुई को अपने साथ काम पर लगा लिया था। यहीं से लुई ब्रेल की कहानी शुरू होती है। एक दिन पिता के साथ काम करते लुई की आंख में एक औजार से चोट लग गई। इसके बाद उनकी आंख से खून निकलने लगा। परिवार के लोगों ने इसे मामूली चोट समझकर आंख पर पट्टी बांधी और इलाज करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। समय बीतने के साथ लुई बड़ा होता गया और घाव गहरा होता चला गया। 8 वर्ष की उम्र में पहुंचते पहुंचते लुई की दुनिया में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। परिवार और खुद लुई के लिए यह एक बड़ा आघात था, लेकिन 8 वर्ष के बालक लुई ने इससे हारने की जगह इसे चुनौती के रूप में लिया। परिवार के लोगों ने उनका दाखिला एक पादरी की मदद से पेरिस के एक दिव्यांग स्कूल या अंध विद्यालय में करा दिया। ब्रेल लिपि का विचार लुइस ब्रेल के दिमाग में फ्रांस की सेना कैप्टन चार्ल्स बारबियर से मुलाकात के बाद आया। चार्ल्स ने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग और सोनोग्राफी के बारे में लुई को बताया था। यह लिपि कागज पर उभरी हुई होती थी और 12 बिंदुओं पर आधारित थी। इसी को आधार बनाकर उसने संशोधन कर उस लिपि को 6 बिंदुओं में बदलकर ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। लुई ने न केवल अक्षरों और अंकों को बल्कि सभी चिन्हों को भी लिपि में सहेजकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने विराम चिन्ह और संगीत की नोटेशन के लिए भी जरूरी चिन्हों का समावेश किया। लुई के निधन के 16 वर्ष बाद 1869 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी। लुई ब्रेल ने न केवल फ्रांस में ख्याति अर्जित की बल्कि अपने देश में भी उन्हें वही सम्मान प्राप्त है जो दूसरे नायकों को है। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में लुई ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही।